जैसे मैंने उसको पकड़ने पर वो अपने साथी को बोलता है कि गोली मार, तो उसने मेरी तरफ तुरंत जब ही गोली फायर कर दिया, जिससे जैसे उसने गोली फायर किया तो मैं जिस बंदे को पकड़ा हुआ था, मैंने जिसको, उसको लेके मैं तुरंत नीचे लेट गया, अपने नीचे दबा लिया, तो गोली मेरी साइड से निकल गई। इसी दौरान दूसरा जो बंदा था, दूसरा फायर करने के लिए मेरे पर जब उसने फिर पिस्टल ताना, तो मेरे साथी कांस्टेबल राहुल ने उसी दौरान उसको उसकी छाती पर मतलब जो है किक किया। किक करने के बाद वो नीचे गिर गया और उसका पिस्टल भी जमीन पर गिर गया, और उसके बाद इसने उसको काबू कर लिया। अच्छा, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जाबाज एक ऑफिसर्स, जिसका नाम सब इंस्पेक्टर संजीव और एक कांस्टेबल राहुल। वाकई में स्टार बढ़ने चाहिए, एक और पावर मिलना चाहिए कानून की नज़र में, जनता की नज़र में, क्योंकि इन्होंने एक वारिस नेम का शख्स था और एक इमरान नेम का शख्स था, यानी उन दो ने जो स्नैचिंग करने वाले थे, इनके पास एक नहीं बल्कि 2+ हथियार, गैर कानूनी पिस्टल थी, यानी पब्लिक प्लेस में ही वो हथियार लेकर के घूमते हुए स्नैचिंग करते हुए भागे। जब पब्लिक ने, ट्रैफिक जो ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जब उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा मामला है और इनके पास हथियार भी है, तो फौरन बिना ये सोचे और समझे अपने काम को अंजाम देते हुए भागे। बल्कि इस चीज की इन्होंने छोड़ दिया कि हमारे पास भी हथियार है भी या नहीं, हम बच पाएंगे या नहीं, या हमारे साथ कुछ हो सकता है या नहीं। ये फौरन भागे और उनको दबोच लिया, पकड़ लिया। ये तमाम वीडियोस में आपको दिखाऊंगा क्या कुछ और कैसे हुआ। एक क्वेश्चन इनसे भी लेते हैं। अब इंस्पेक्टर संजीव कुमार, क्या कुछ उस 12 तारीख की शाम 7 बजे आपके साथ हुआ? क्या मामला था, कैसे पता लगा आपको, और कैसे आपने जो है पब्लिक के बीच में अपनी जान की नापरवाह करते हुए कैसे उनको दबोचा, इमरान और वारिस को? हमारी ड्यूटी चिंतामणि रेड लाइट पर थी, वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, तो तभी 2 पब्लिक के लोग आते हैं कि पीछे से 2 मोटरसाइकिल पर सवार चैन स्नैचिंग करके इधर से स्टार्ट आ रहे हैं और प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए। तो हमने निसंकोच बगैर देरी करे तुरंत हम पहुँचे। जैसे ही उन्होंने इशारा किया कि सामने से ये मोटरसाइकिल आ रही है, हमने उसको रुकने का इशारा किया, जो नहीं रुका, जिग जैग करके भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान जैसे वो भागने की कोशिश करने लगा, मेरे साथी कांस्टेबल राहुल ने उसको पैर से किक किया और उसको गिरा दिया। जैसे वो गिराया तो जो उस पर बैठे थे उसमें से पीछे से एक आदमी को मैंने दबोच लिया। जैसे मैंने उसको पकड़ने पर वो अपने साथी को बोलता है कि गोली मार, तो उसने मेरी तरफ तुरंत जब ही गोली फायर कर दिया, जिससे जैसे उसने गोली फायर किया तो मैं जिस बंदे को पकड़ा हुआ था, मैंने जिसको, उसको लेके मैं तुरंत नीचे लेट गया, अपने नीचे दबा लिया, तो गोली मेरी साइड से निकल गई। इसी दौरान दूसरा जो बंदा था, दूसरा फायर करने के लिए मेरे पर जब उसने फिर पिस्टल ताना, तो मेरे साथी कांस्टेबल राहुल ने उसी दौरान उसको उसकी छाती पर मतलब जो है किक किया। किक करने के बाद वो नीचे गिर गया और उसका पिस्टल भी जमीन पर गिर गया, और उसके बाद इसने उसको काबू कर लिया। अच्छा संजीव, जिस वक्त में ये मामला हुआ आपके साथ, जो वो स्नैचर थे उनके पास हथियार भी थे गैर कानूनी, लेकिन फिर भी आपने अपनी चिंता ना करते हुए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि आपके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है? क्या आप शाम को दोबारा जिंदा घर जा सकते हैं या नहीं, ऐसी को उनके साथ हरकत करने पर? नहीं, हमें बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का डर नहीं था। कि ये तो हमें पता लग ही गया था कि उनके पास हथियार है। जैसे पब्लिक के आदमी ने बताया कि उनके पास पिस्टल है और वो पिस्टल लेकर आ रहे हैं और मुझे भी डरा रहे हैं, मतलब उस बंदे को भी डरा रहे थे। तो हमने कोई भी किसी प्रकार की परवाह नहीं की कि भाई जो भी होगा देखा जाएगा। सर्वप्रथम हमारी ड्यूटी है और हम पब्लिक की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अगर हम पब्लिक की सुरक्षा नहीं करेंगे वर्दी पहनने के बाद, सवाल हथियार का नहीं है, सवाल साहस का है। इसलिए हमने उनकी तुरंत निसंकोच तुरंत जब ही हेल्प के लिए हम तुरंत कूद पड़े। संजीव कुमार, आपको ऐसा लगता था उस दौरान जैसे उन्होंने हरकत की आप लोगों के साथ, का आपके ऊपर भी वो जो गैर कानूनी पिस्टल थी वो आपके ऊपर भी तानी जब आपने उनको पकड़ने की कोशिश की, क्या लगता था कि आगे चल के भी वो बड़ा हादसा कर सकते थे? नहीं, उसने फायर किया है और वो पीछे से भी जैसे चैन स्नैचिंग करके आ रहे थे, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो पीछे से एक जगह से चैन स्नैचिंग करके आए हैं, वो आगे भी किसी और लोगों को से भी चैन स्नैचिंग करते, और हो सकता था कि उस बीच किसी को गोली और भी मारते, तो वो आगे भी हादसा कर सकते थे। इसमें ये कोई, और वो बड़े क्रिमिनल थे, कोई छोटे मोटे क्रिमिनल। वाकया कौन से रोड का था ये? वाकया जीटी रोड है, चिंतामणि के पास, रेड लाइट से जो जीटी रोड पे बीकानेर वाला है, उससे पहले। पब्लिक का क्या योगदान रहा आपके साथ? पब्लिक ने भी हमें काफी सपोर्ट किया। पहले 2-3 मिनट तो हमने ही उनसे काफी हाथापाई हुई हमारी, लेकिन उसी बीच पब्लिक का भी काफी सपोर्ट मिला। पब्लिक ने भी काफी हमारी हेल्प की। ऐसी सिचुएशन में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जनता को हम यही मैसेज देने जाएंगे कि अगर किसी भी पुलिस वाले के पास वो हथियार है या नहीं है, अगर कोई इस प्रकार के बदमाश या किसी प्रकार का कोई हमला करते हैं तो पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको आगे आना चाहिए और पुलिस वाले की हेल्प करना चाहिए। और अगर मौके पे संजीव जैसा बंदा ना हो तो खुद को भी आगे आना चाहिए, और खुद को भी, अगर मान लिया पुलिस भी नहीं है और ऐसा कोई चैन स्नैचिंग कर रहा है, भाग रहा है, तो अपना आप भी साहस दिखाते उसका सामना करना चाहिए। ये राहुल जो हैं उस वक्त में जिदारी दिखा करके जब उन्होंने पकड़ा उनको स्नैचरों को, हालांकि जैसा हमने सुना और इनके जुबानी जब ऑफ कैमरा में पूछा तो उन्होंने लात मारी थी। राहुल क्या कुछ हुआ था, जरा बता पाए? जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की बाइक को, तो उन्होंने जो है जिग-जैग करके भागने की कोशिश की। उसी दौरान जो है मैंने उसकी बाइक पे किक किया, जिससे डिसबैलेंस होकर उनकी बाइक जो है फिसल गई और नीचे गिर गई। उसके बाद जो है हमारे सर ने एक को उनमें से काबू कर लिया और दूसरे ने जो है फायर कर दिया सर के ऊपर, जिससे जो है सर बड़ी मुश्किल से बचे। जब वो दूसरे फायर करने की कोशिश करने लगा तो मैंने उसकी चेस्ट पे किक कर दिया, जिससे उसकी जो है पिस्टल दूर जाके गिर गई। उसके बाद जो है हमने उनको दोनों को दबोच लिया। राहुल, आपको जरा सा भी डर नहीं लगा कि वो पिस्टल जो फायर आपके जो सीनियर पर की गई वो हो सकता है आप पर भी की जा सकती थी, आप पे भी लग सकती थी, दोबारा सही सलामत आप घर जा सकते थे या नहीं? इस तमाम चीज़ों का आपने ख्याल ना करते हुए उसको ऐसा किया है? देखो, हमें ये 9 महीने की ट्रेनिंग में यही सब सिखाया जाता है कि बिना वेपन में किसी को कैसे टैकल करना है। और ये पुलिस भी अगर डर जाएगी तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा? तो ये हमारा काम था जो हमने जो है बखूबी किया। बखूबी किया। और आगे क्या कुछ तैयारी है आपकी? अगले लड़ने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, हम तो जो है पब्लिक की हेल्प के लिए हमेशा तैयार है, मिशन कोच। बिल्कुल। राहुल और संजीव कुमार सब इंस्पेक्टर, आप दोनों को नहीं बल्कि पूरे देश की ट्रैफिक पुलिस को, दिल्ली पुलिस को हमारे चैनल के माध्यम से सल्यूट है। यह अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं संजीव कुमार सब इंस्पेक्टर, राहुल कांस्टेबल, जिन्होंने ये काम किया, और इनके सीनियर के सीनियर विकास कुमार इंस्पेक्टर जो टीआई हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। सर, क्रेडिट तो आपको भी बनता है क्योंकि आप सीनियर हैं। और क्या मैसेज है आपका? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस काम को आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द रियल ब्रेवरी। मतलब ये असलियत में इससे ज़्यादा बहादुरी का कोई काम नहीं हो सकता। हम अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, जैसे कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है, तो हम ज़्यादातर उसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। हम किसी को पकड़ने से पहले अपना बहुत होमवर्क करते हैं। पर ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि जिसमें इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक क्विक प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे इनको क्रिमिनल पता लगा कि यहाँ से क्रिमिनल जा रहे हैं, पब्लिक वाले ने इन्फॉर्म किया, तो इनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड और इनका जो क्विक एक्शन था, और इन्होंने उस टाइम बिल्कुल ये नहीं सोचा, कोई जान की अपनी परवाह नहीं की। इनके पास कोई वेपन नहीं था, उस चीज़ की इन्होंने कोई परवाह नहीं करी, और इन्होंने देखते ही क्रिमिनल पे टूट पड़े और किसी भी तरीके से उनको काबू किया। जबकि पब्लिक का जो पब्लिक पर्सन था जो हमारा, उसने इनको इन्फॉर्म किया था कि उनके पास लोडेड पिस्टल है। ये बात जानते हुए भी इन्होंने उनसे भिड़ गए, उनको पकड़ने की कोशिश करी। तो इससे ज़्यादा कर्तव्य निष्ठा का एग्जाम्पल, बहादुरी का एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। तो पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई पुलिस अपनी जान पे खेल के काम करती है और बहुत मेहनत भी करती है। तो पुलिस का आप हमेशा एक पॉजिटिव पक्ष भी देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि कई बार लोग नाराज़ हो जाते हैं पुलिस से, पर ऐसा नहीं है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती है और जनता की सेवा के लिए है, और हम लोग उस काम को करते भी हैं हर तरीके से। और पब्लिक को शायद वो बातें वहाँ तक ना भी पहुँच पाती हो, पर हमारा यही रहता है कि हम उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए अपने दिल से काम करें। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे जवान पुलिस जो है ना, वो भी ट्रैफिक में बड़ी बात है, बड़ी बात तो ट्रैफिक में बिना हथियार के आपने जो साहस दिखाया, उसके लिए हम आपको भी वंदन करते हैं, सबको वंदन करते हैं आपका। मेरे साथ में स्थानीय एमएलए साहब जुड़ने जा रहे हैं। इस वक्त में आपकी स्क्रीन पर आप देखे हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहिए, क्योंकि काफी देर से आप खड़े थे, मैंने देखा। पहले तो हमने देखा भी, आपने पहले इनका स्वागत किया और करना भी बनता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ट्रैफिक पुलिस को, खासतौर से इनके काम को देखते हुए? देखिए, शाहदरा ट्रैफिक
सर्कल जो है के अंतर्गत हमारा ये चिंतामणि चौक है जो जीटी रोड पर आता है। यहाँ ये दो जांबाज हमारे एक सब इंस्पेक्टर संजीव जी और कांस्टेबल राहुल जी, जिन्होंने अपनी साहस का प्रदर्शन किया और उस समय जो एक चेन स्नैचिंग करके भाग रहे थे, इन्होंने अभी आपको भी स्वयं बताया कि किस तरह से उन्होंने गोली फायर की, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने उन दोनों चेन स्नैचर्स को पकड़ा और पकड़कर दबोच लिया और एक साहस का प्रदर्शन किया। और मैं समझता हूँ बिल्कुल बात सही है कि ट्रैफिक पुलिस जिनका काम ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है, उसके साथ साथ में उन्होंने अपनी जो पुलिस की जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको बखूबी बड़े ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया। और मैं ट्रैफिक पुलिस के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद इसलिए करूँगा क्योंकि चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे आपके सर्दी हो, चाहे किसी तरह का भी मौसम है, चाहे कितना ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों ना हो, उसके बावजूद भी ये दिन हो रात हो हमेशा लगे रहते हैं। हम सब जो भारतवासी हैं, दिल्ली वासी हैं, इनको हमेशा सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि पुलिस नहीं हो तो आप समझ सकते हो किस तरह की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और पुलिस का काम कम कितना ज़्यादा होता है और उनको हम कई बार ऐसा ही बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये हमारे सब के हमको सुरक्षा देते हैं, हम सबको व्यवस्थाएं देते हैं। तो मैं तो इनको एज ए विधायक के नाते, क्योंकि मेरे क्षेत्र का ये पॉइंट था जहाँ पर इन्होंने अपनी जाबाजी दिखाई, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी स्थानीय निवासियों को, दिल्ली वासियों से यही कहूँगा, हमेशा इनकी अच्छाइयों को सपोर्ट कीजिए। अच्छाइयाँ जितनी हैं, ये जितना काम करते हैं उसको सपोर्ट कीजिए, कभी भी इनके विषय में गलत ना बोलें क्योंकि ये लोग हम सबको सुरक्षा देते हैं। एमएलए महोदय, आखिरी सवाल आपसे ये है, संजीव कुमार जो सब इंस्पेक्टर है और आपके राहुल जो कांस्टेबल है, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, हालांकि ड्यूटी की अगर बात की जाए तो कोई बड़ा नहीं है, लेकिन वो काम बड़ा है कि जो हर कोई नहीं कर सकता। बिना हथियार के इन्होंने अपनी जान से खेलते हुए इस काम को किया। क्या इनको मीडिया के अलावा, क्रेडिट अलावा कुछ और भी मिल सकता है या नहीं, और मिलना चाहिए या नहीं? मैं स्वयं हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब को भी स्वयं पत्र लिखूंगा और लिखने के बाद कहूँगा कि इनको ऐसे जाबाज ऑफिसर्स को हमें समय से पहले प्रमोशन इनको देनी चाहिए और जिससे कि अन्य जो हमारे अधिकारी हैं, ये पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो चाहे वो कांस्टेबल हैं, चाहे हेड कांस्टेबल हैं, एएसआईज हैं या सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको भी लगे कि हम कुछ कर रहे हैं तो इसका रिकग्निशन हमको मान्यता प्राप्त हो रही है। वैसे ये इनका काम नहीं था पकड़ना, इनका काम था ट्रैफिक कंट्रोल करना, लेकिन उन्होंने एक जनता की जहाँ से जिनकी चैन छीनी गई उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए पुलिस का रोल अदा किया, क्योंकि ये करना भी एक अपने आप में ड्यूटी के प्रति समर्पण भाव दिखाता है। और हमारे जो विकास कुमार जी हैं, यहाँ के जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, वो स्वयं एक मॉडल हमारे हैं कि वो स्वयं हमेशा लगे रहते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में ये सभी अधिकारी ट्रैफिक पुलिस के काम करते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ सभी से कि आप सभी का सम्मान करें। बहुत शुक्रिया एमएलए महोदय। तो आपने जैसा देखा, जो इंस्पेक्टर विकास कुमार हैं और एमएलए महोदय जो जिले यहाँ के इलाके के जो एमएलए हैं, उन्होंने भी सल्यूट करा है इनको और उनकी जुबानी ने ये कहा है कि मैं खुद ही अपनी इस सिग्नेचर के मुताबिक एक पत्र दूंगा कि इनको कहीं ना कहीं स्टार तो मिलने चाहिए। जो संजीव कुमार जो सब इंस्पेक्टर थे, राहुल थे, इंस्पेक्टर विकास कुमार, उन्होंने मैसेज दिया और उन्होंने अपनी लाइन में ये भी बताया है कि जिस तरह से नेगेटिव बहुत तेजी में वायरल करते हैं ना पुलिस की, कहीं ना कहीं पॉजिटिव पे भी ध्यान देना चाहिए और इससे बड़ी कोई पॉजिटिव, इससे अपडेट नहीं हो सकती। सल्यूट है इन तमाम ऑफिसर्स को। और इन्होंने, संजीव ने और राहुल ने, मैं समझता हूं अपने आप के लिए नहीं बल्कि पूरी दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए, तमाम टीआई ऑफिसर्स के लिए एक स्टार बढ़ा दिए हैं और सबको मेरा सल्यूट है। यहाँ के एमएलए को भी मेरा सल्यूट है जो इन्होंने आकर के इनको सम्मान दिया। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ऐसी अच्छी खबरें। थैंक यू वेरी मच।